हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो फाइनली मिर्ज़ान ना आतिश को गिफ्ट दे देती है, जो कि गिफ्ट होती है एक बोट जो पीछे पड़ी है। फिर उसके बाद ना आतिश बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी होता है कि उसने मिर्ज़ान ने खुद के हाथों से वो बोट बनाई। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और आज हमने कितने मज़े किए, कितना हम घूमे, क्या क्या किया। तो वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं। फिर कुछ टाइम ऐसे जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे बातें कर रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूसली बातें करते करते रहते हैं। और ना फिर मिर्ज़ान भी बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। फिर ना मिर्ज़ान उनसे कहती है कि हम ना दोनों वर्ल्ड टूर ज़रूर करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हर जगह घूमना चाहती हूँ, इधर उधर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, बस मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही घूमना चाहती हूँ। वो बोलता है कि पहले हम शादी कर ले, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, फिर हम बहुत ज़्यादा घूमेंगे। और इतना वो कहता रहता है, और मिर्ज़ान ना सो जाती है। और वो उसको कुछ नहीं पता लगता, वो उसके कंधे पर सो जाती है। तो आतिश बोलता रहता है, तो आतिश को भी पता नहीं चलता कि वो सो गई है। फिर बोलता है कि हम इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, सिर्फ मैं और तुम, और तुम जो भी चाहोगे हम वही करेंगे, और जो तुम बोलोगी वहीं पर हम जाएंगे, कितना अच्छा होगा ना, है ना। तो जब वो बोलती ही नहीं है ना, तो उसकी तरफ देखता है और वो स्माइल करने लगता है कि वो उसके ऊपर ही सो गई है। फिर वो मिर्ज़ान को उठाता है और बोलता है कि इधर आओ, और इधर करके उसको और उठाकर वहाँ से अपने रूम में ले जाता है। भाई ये सीन्स क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं अब। फिर उसके बाद ना आतिश ऐसे मिर्ज़ान को उठाकर वहाँ से ले जाता है, और मिर्ज़ान को अभी भी पता नहीं चलता कि आतिश ने ना उसको उठा लिया, और वो धीरे से मिर्ज़ान को उठाकर रूम में लेकर जाता है। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी होता है कि आज उसका दिन बहुत अच्छा गया। फिर फाइनली वो रूम में पहुँच जाते हैं, और ना आतिश मिर्ज़ान को बेड पर लिटा देता है। तो जैसे वहाँ पर लिटाता है ना, तो वो खुद भी उसके साथ लेट जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, वो बार बार वो चीज़ें ना उसका दिमाग नहीं छोड़ रही होती। हैदर का बाहर आना, नज़ीर का भाग जाना, तो ये चीज़ें ना उसका दिमाग नहीं छोड़ रही होती, और वो ना बार बार ये चीज़ें सोच रहा होता है बैठकर। और उसको वहीं जमाल वाली बात भी याद हो रही होती है, कि हैदर वहाँ से भाग गया, तो अब हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे उस चीज़ के लिए होता है कि अब क्या किया जा सकता है, अगर वो यहाँ पर आ गया, या फिर मिर्ज़ान को कोई नुकसान पहुंचाने का यू नो उसने किया, तो वो क्या करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा क्यूट सा कपल। ये ना जो दीमत है वो पानी लेकर लेने आई होती है, और पीछे से आ जाता है जमाल। तो जमाल पीछे से आ जाता है, तो वो देखता है कि वो दीमत वहीं पर खड़ी है। तो दीमत डर जाती है उससे, और दीमत बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया, और तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। वो बोलता है कि रियली आई एम सो सॉरी, क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे ऐसे लगा कि ये पता नहीं क्या आ गया है, तो मुझे डर लगा। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मैं तो नॉर्मली आया था, मेरे को तो ऐसे नहीं लगा। तो दीमत उसे कहती है कि ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, सीरियसली इतनी रात को तुम धीरे धीरे से आ रहे हो, और मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। वो बोलता है कि अब तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं क्या कौन से साउंड निकाल कर यहाँ पर आता। वो बोलती है ऐसा नहीं है, बट स्टिल ऐसे थोड़ी सी तो साउंड होनी चाहिए ना, कि किसी को पता चल जाए कि कोई पीछे से आ रहा है। तो फिर वो बोलता है कि लैब कमाल है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। वो बोलता है कि मैं पानी लेने। फिर ना तभी जमाल उसके पास आता है, और ऊपर से ना पानी का गिलास उठाने लगता है। तो वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको ना गिलास दिखा देता है। वो बोलता है कि मैं गिलास ले रहा था। तो दीमत उसको ऐसे देखने लगती है, फिर बोलती है कि तुम आधी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो। हाँ, तुम्हें आधी रात को ही गिलास लेकर लेने आना सूझा था। वो बोलता है कि मेरे को पानी पीना था, अब मैं तुम ये कह रही हो कि मैं अब यहाँ पर आकर पानी भी नहीं पी सकता। तो फिर दीमत ऐसे हो जाती है, फिर चुप हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलती कि ओके ओके, पानी पीने आए हो। तो फिर जुमाल ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने से लगता है। फिर दीमत कहती है कि चलो ठीक है, फिर मैं अभी जाती हूँ। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तो बोलती है कि गुड नाइट। तो गुड नाइट बोल कर वो जैसे वहाँ से जाने लगती है ना, तो वो जमाल है, वो आवाज़ लगाता है दीमत। तो दीमत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो खुशी से उसकी तरफ देख कर बोलती है कि क्या पता ये प्रपोज ही कर दे। पर वो बोलता है कि तुम अपना पानी भूल गई हो यहाँ पर। बोलती कि ओ या,
ठीक है मैं पी लेती हूँ। इतना कहकर वो अपना मतलब पानी उससे हाथ से पकड़ती है गिलास, और फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद ना मतलब जो जमाल है वो उसकी तरफ ऐसे देखता है, तो वो जाकर ना सीधा दरवाजे के अंदर लगती है। वो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और वो आकर ना उसको मतलब ऐसे पकड़ से लेता है। वही हैंड प्लेसमेंट देखो, हाय। फिर उसके बाद ना मतलब वो दोनों कॉन्टीन्यूसली मतलब 1-2 मिनट के लिए एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं, बिना कुछ बोले। मतलब दिम्मत उसकी तरफ और जमाल उसकी तरफ, ऐसे कॉन्टीन्यूसली। फिर ना दिम्मत को ऐसे पता लगता है, फिर बोलती है, वो उसका हाथ चढ़ाकर बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो फिर इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है गुड नाइट बोलकर, और पीछे खड़ा जो जमाल है वो स्माइल करता रहता है और अपना पानी का गिलास उठाता है, और वहीं पर खड़ा ना ऐसे पानी का गिलास पीते पीते स्माइल करता रहता है। यार वाई ही लाइक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा कि तुझे उस चीज़ से है। फिर ना हमें दिखाया जाता है आतिश और मिर्ज़ाना सो रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर आ जाते हैं नज़ीर और हैदर। तो नज़ीर और हैदर को देखकर ना दोनों ऐसे डर जाते हैं, दोनों मतलब आतिश और मिर्ज़ान। फिर वो बोलता है कि ओ अब तो बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग कैसे बच पाते हो। तो फिर ना मतलब हैदर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और हैदर ना मिर्ज़ान को बोल रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और तुमने मुझे इस आदमी के लिए धोखा दिया, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो इतना सुनते ना मिर्ज़ान और आतिश वहाँ पर डरे डरे से बैठे होते हैं, और नज़ीर और जो हैदर है वो वहीं पर खड़े होते हैं, और हैदर ना बोलता है कि आतिश करहान। तो फिर आतिश ना मतलब ऐसे मिर्ज़ान के ऊपर हाथ सा रख लेता है, और मिर्ज़ान जल्दी से बेड के ऊपर से नीचे उतर जाती है। तो जैसे उतरती है ना नीचे, तो आतिश भी नीचे उतर जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर ना मतलब जो नज़ीर है वो भी बोलता है कि अब लोग तुम लोग क्या करोगे। तो आतिश बिल्कुल भी नहीं डरता, आतिश उसकी तरफ ऐसे देख ही रहा होता है, बट वो मतलब मिर्ज़ान के लिए डर रहा होता है। तो हैदर ना आतिश को बोलता है कि तुमने मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली, मेरा घर मुझसे छीन लिया, मेरा मेंशन मुझसे छीन लिया, मेरा बिज़नेस मुझसे छीन लिया, सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया, और अब उस चीज़ों का मैं ना अब अंत करने आया हूँ। तो मिर्ज़ान ना ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे घबरा सी जाती है। फिर ना जो आतिश है उसको ऐसे अजीब सा फील होता है, तो वो फिर ना मिर्ज़ान को पीछे कर लेता है। वो बोलता है कि मैं अगर यहाँ पर आया था तो मैंने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी, तो मुझे इस चीज़ की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं तुम्हारे आगे अपने घुटने टेकूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपनी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, और मैं ना ही अपनी परवाह कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे जो काम है वो मेरे साथ करो, बट मिर्ज़ान को जाने दो, मिर्ज़ान के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो नज़ीर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं, तुम साथ थे और अब साथ में ही जाओगे। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। वो बोलता है कि हम प्यार करने वालों को अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, अब तुम लोगों को साथ में आए थे और साथ में अब तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही आतिश उसकी तरफ हो जाता है, मिर्ज़ान की तरफ। तभी ना मतलब वो दोनों मिर्ज़ान और आतिश को ना ऐसे कर देते हैं, और मिर्ज़ान और आतिश वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो ये नज़ीर और उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मिर्ज़ान का बाप। और ना जो आतिश है वो मतलब मिर्ज़ान को पूछ रहा होता है कि मिर्ज़ान मिर्ज़ान क्या तुम ठीक हो। और हैदर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड थोड़ी देर बाद।